हाय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जो आपको पता ही है। पहले मैं यहाँ सब्जेक्ट हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंतर्गत हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम चेंजिंग द रूल्स ऑफ टेंस परिवर्तन के नियम पढ़ रहे थे। चेंजिंग द रूल्स ऑफ टेंस परिवर्तन के नियम, जिसमें मैंने आपको शुरू बताया था लास्ट वीडियो में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में नंबर 1 हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हमने देखा था कि साधारण वाक्यों में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ज्यों की त्यों, यानी कि साधारण वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, और बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ज्यों की त्यों, और नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्यों में डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो चेंज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आती हैं इज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, 2 नंबर हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हमने साइक्लियाँ पढ़ी थी इज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये चेंज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही होता है, यानी कि इज, एम, आर के साथ वर्ब की पहले बिंग और आएगा, इज, एम, आर के साथ बिंग शब्द और वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड नंबर पर हमने लिखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसकी सहायक क्रियाएं हैं हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ये बदलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि हैज और हैव के साथ क्या शब्द आएगा, बीन, और साथ में क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद 4 नंबर पर हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में साधारण वाक्यों में हमने पढ़ा था वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य हैं तो डेड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डेड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सब टेंस चेंज हो जाते हैं। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए सहायक क्रिया है वाज, और वर्ब के साथ क्या आ जाएगा इसमें, बिंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इसमें क्या आ जाएगा, अगर साधारण वाक्य होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, डेड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है नकारात्मक वाक्यों में, और चेंज किसमें होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया क्या आती है, वाज, वर, ले, नो 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 वाज, वर, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में साधारण वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य हैं तो डेड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वर सहायक क्रियाएं, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम नंबर 5 पर चलते हैं। नंबर 5 आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाएं हैं
वाज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बदल जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही, बदल जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वाज, वर, लेकिन साथ में क्या लगता है BEING, बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देख लीजिए अब दो, जैसे कि हम एग्जाम्पल देखें, ही वाज he was reading the novel, he was reading the novel, वह उपन्यास पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? उपन्यास। तो क्या शब्द क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमने क्या बनाया? सब्जेक्ट। ठीक है। टेंस कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस। चेंज किस में होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन क्रिया के साथ क्या लगेगा? बिंग। तो द नॉवल के साथ क्या आएगा? क्रिया वाज ही आएगी, वाज वर्ब में से, लेकिन क्या परिवर्तन आ जाएगा? BEING शब्द जुड़ जाएगा। तो नंबर 1 ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, 2 नंबर पर टेंस के अनुसार क्या लगा ली? सहायक क्रिया वाज के साथ क्या लगा लिया? बिंग। उसके बाद थर्ड नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रेड। 4 नंबर पर बाई और 5 नंबर पर ही का क्या हो जाएगा? है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण परिवर्तन है अपना। देखिए एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे सी वाज क्लीनिंग द रूम, वह कमरा साफ कर रही थी। क्या साफ कर रही थी? कमरा साफ कर रही थी। तो द रूम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, रूम को सब्जेक्ट बना लिया। टेंस पास्ट कंटिन्यूअस, चेंज पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, लेकिन साथ में क्या लगेगा? बी या बिंग। क्या लगेगा? बिंग। क्रिया के साथ क्या लगेगा? बिंग शब्द। रूम के साथ वाज लगाया गया है, उसके बाद बिंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म क्लीन की क्या हो जाएगी? क्लीन्ड। बाई और सी का क्या हो जाएगा? देखिए पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस किसमें बदलता है? पास्ट कंटिन्यूअस में। आगे देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हेड के साथ क्या लग जाएगा? बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे देखिए, एग्जाम्पल है ही हैड रिटन लेटर, ही हैड रिटन लेटर, वह पत्र लिख चुका था। ठीक है, तो क्या लिख चुका था? पत्र। लेटर को क्या बनाया? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है? पास्ट परफेक्ट की हेड, चेंज किस में होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, साइक्रिया के साथ क्या लग जाएगा? बीन। उसके बाद क्या प्रयोग करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपको दे रखी है, राइट, रॉट, रिटर्न, उसके बाद बाई और ई का क्या हो जाएगा? आगे देखिए,
उसके बाद नंबर आता है फ्यूचर इंडेफिनिट का। इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रियाएं क्या हैं? विल और शैल। विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये चेंज हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसकी सहायक क्रियाएं क्या हैं? विल और शैल के साथ विल बी और शैल बी के साथ वर्ब की थर्ड। अब देखिए ये जो टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट चेंज हो रहा है फ्यूचर कंटिन्यूअस में, ये दोनों मॉडल हैं विल और शैल। मॉडल वाले नियम पढ़ेंगे हम। मॉडल हैं दोनों विल और शैल। ठीक है, तो मॉडल के साथ क्या शब्द लग जाता है? बी शब्द। आप पढ़ेंगे अभी आगे तब आपको पता चलेगा। ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, ये दोनों मॉडल हैं। मॉडल के साथ क्या लगता है? बी। और फ्यूचर कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या है? पहले से ही विल बी और शैल बी, इसलिए इन्हें मॉडल में भी शामिल किया गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट को किस में शामिल किया गया है? ये मॉडल में भी आया। जैसे अपन एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ, देखना प्लीज। एग्जाम्पल है जैसे वी शैल प्ले द मैच। ठीक है, वी शैल प्ले द मैच, एक एग्जाम्पल तो ये है। और देखिए द पुलिस विल कैच द थीप। द पुलिस विल कैच द thief. The police will catch the thief. The police will catch the thieves. thieves माने चोरों को। THIEVES, thieves माने चोरों को। अब देखिए पहले हम साइक्रियन पता चल गया, विल और सेल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्ले और कैच। पता चल गया कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल और सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज किसना होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल भी और सेल भी हो जाएगा। अब ये दोनों मॉडल भी हैं और ये फ्यूचर इंडेफिनिट भी है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का थोड़ा सा फर्क है, विल भी और सेल भी, इसकी हेल्पिंग वर्ब भी हैं ऑलरेडी। अब देखिए पहले हम इसको बना रहे हैं, द पुलिस विल कैच द थीव्स, पुलिस चोरों को पकड़ेगी। देखिए किसको पकड़ेगी? चोरों को। द थीव्स, THIEVES, ठीक है, थीव्स लिख लिया। उसके बाद थीव्स के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल ही आएगी। विल के साथ क्या लगेगा? बी। क्या लगेगा? विल भी हो जाएगा। ठीक है, विल भी हो जाएगा। वैसे मॉडल में भी आ रही है, विल सेल और विल के साथ क्या आ गया? बी। और उसके बाद क्या आ गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म कैच, कॉट, कॉट। उसके बाद बाई और पुलिस को यहाँ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में आ जाता है, इधर नहीं लिखा जाता है, बाई पर ही एग्जाम्पल समाप्त हो जाता है। ऊपर वाले देखिए वी शैल प्ले द मैच, हम मैच खेलेंगे। क्या खेलेंगे? द मैच। ठीक है, द मैच आ गया। अब देखिए यहाँ थोड़ी सी आपको समस्या है। समस्या क्या है? यहाँ पर आप जो मॉडल था, यहाँ तो आपने विल का विल उतार दिया, लेकिन यहाँ पर जो सहायक क्रिया है वो कर्ता के अनुसार आई। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वहाँ पर इसने, जैसे कि ये एग्जांपल है, ही
कोई एग्जांपल देखिए। They are playing क्रिकेट, ठीक है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। अब इसको बना रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। इसको देखना, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। अब हमें सहायक क्रिया है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब हम ये नहीं कर सकते कि आर को यूं का त्यों उतार लें, क्योंकि क्रिकेट के साथ कौन सी सहायक क्रिया नहीं आएगी, आर। इसलिए सहायक क्रिया किसके अनुसार आएगी, कर्ता के अनुसार। यहाँ पर क्या सहायक क्रिया है क्रिकेट के अनुसार, क्रिकेट इज बिंग, क्रिकेट इज बिंग प्लेड बाय, क्रिकेट को उनके द्वारा खेला जाता है। ऐसे ही यहाँ पर हुआ है, जो ये सहायक क्रिया है सेल, मैच के साथ सेल सहायक क्रिया नहीं आएगी, कौन सी सहायक क्रिया आएगी, विल। उसके बाद क्या लगाया जाएगा, बी, उसके बाद प्लेड बाई, बी का अस, या हम यहीं तक छोड़ सकते हैं, द मैच विल बी प्लेड बाई, उनके द्वारा मैच खेला जाता है। तो ये था थोड़ा सा यहाँ टेंस के अनुसार सहायक क्रिया। देखिए मॉडल में भी काउंट हो गया है, विल और सेल सहायक क्रिया मॉडल की है, और इनके साथ क्या लगा, बी। थोड़ा सा क्या गनीमत ये, फ्यूचर कंटिन्यूअस की सहायक क्रियाएं भी विल भी और सेल भी है, इसलिए यहाँ बी फिट हो गया, बाकी और के साथ ऐसा फिट नहीं होता। अब देखिए अगला नंबर आता है 8 नंबर तो वैसे चल रहा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। मैं आपको वैसे पहले बता रहा हूँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाएं क्या है, विल बी और शैल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या है, विल बी और शैल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में ये चेंज होती है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में ये चेंज होगी, कंटिन्यूअस में चेंज होंगी, तो सहायक क्रिया क्या है, विल बी अपॉन शैल बी, और हमारे पास कंटिन्यूअस में शब्द लगाने के लिए क्या है, बिंग, कौन सा शब्द है, बिंग, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए विल बी और शैल बी, कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या है, विल बी और शैल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चेंज किसमें होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, तो सहायक क्रिया विल बी शैल बी योग्य तो रहेंगी, और साथ में क्या लगेगा, बिंग शब्द लगेगा, और बिंग के साथ क्या लगेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सबसे बड़ी परेशानी ये है, देखिए वैसे तो इस टेंस की सहायक क्रिया मतलब इस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है, लेकिन गलत भी नहीं है। हम ये सोचे ना कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया नहीं बनती, आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे ही देखिए, he will be playing क्रिकेट, ये हो गया कर्ता, ये के साथ सहायक क्रिया विल बी और शैल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसकी अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल, क्रिकेट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, क्रिकेट के साथ सहायक क्रिया क्या आएंगी, विल बी, विल बी सहायक क्रिया लिख दी, लेकिन इसके साथ कौन सा शब्द लगेगा, बिंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय हिम। देखिए ये भी होने को तो ये अपन ऐसा लिखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है, लेकिन गलत नहीं है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की कोई ऐसा कहते कि ये गलत है, ये ऑल राइट है, ये हमारा उत्तर सही है, एक्टिव वॉइस की हम पैसिव वॉइस बनाने बिल्कुल सही है।
लेकिन थोड़ा सा रीजन क्या है, ग्रामेटिकल दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से क्या है, ये उचित नहीं है कि दो क्रियाएं एक साथ बी का प्रयोग और बिंग का प्रयोग हो रहा है, इसलिए लिखने में थोड़ा ऑथेंटिक नहीं लगता, इसलिए गलत नहीं है, बल्कि ये इसलिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। इसलिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की क्या नहीं बनती है, क्योंकि दो सहायक क्रिया बी और बिंग एक साथ टकरा जाती है, इसलिए इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। आगे देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट के लिए सहायक क्रियाएं हैं विल हैव, अपॉन, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज हो जाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि विल हैव अपॉन शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हम I shall have finished the work. I shall have finished the work. मैं इस काम को समाप्त कर लूंगा। तो देखिए क्या काम कर लूंगा, काम को समाप्त कर लूंगा, द वर्क। ठीक है, वही फिर प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ सेल्स आखिरी नहीं, वर्क के साथ क्या आएगी, विल है। उसके बाद क्या शब्द लगाया जाएगा, बी। कंप्लीट साइकिल हो गई, विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, उसके बाद बाई, और उसके बाद आई का हो जाएगा मी। ठीक है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हुई। अब देखो, ये टोटल 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनाई जाती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनती है, साथ में बिग शब्द लगता है। यानी कि अब आप एक चीज ध्यान रखना, दोनों कंटिन्यूअस में तो कौन सा शब्द लगता है, बिग। दोनों कंटिन्यूअस में कौन सा शब्द लगा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में बिग शब्द। और तीनों परफेक्टो में कौन सा शब्द जुड़ा है, बीन। तीनों परफेक्टो में कौन सा शब्द जुड़ा है, बीन। तीनों परफेक्टो में कौन सा शब्द जुड़ा है, बीन। दो कंटिन्यूअस में बिग शब्द और तीनों परफेक्ट में बी। टोटल 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। कितनों की, 8। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में ही, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूअस में, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 टेंस बनती है। कौन से की नहीं बनती, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीनों तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, और चौथा फ्यूचर कंटिन्यूअस की। लास्ट है हमारा जो अगला स्टेज है, वो है मॉडल। अगर आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, मॉडल आप जानते हो कौन कौन सी हैं, will, shall, would, should, may, might, can, could। will, would, shall, should,
मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, नीड, यूज्ड, यूज्ड टू और डेयर। कुल 13 मॉडल हैं। अगर आपको मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो जो मॉडल होती है उसी मॉडल को लिखते आ जाता है, पहली बात तो। और उसके साथ मॉडल के साथ कौन सा शब्द लगाया जाता है? बी। कौन सा शब्द लगाया जाता है? बी। और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म करती जाती है। यानी मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको प्रश्न में मिलती है, उसी मॉडल को रखकर वर्ब की मॉडल के साथ बी शब्द लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए मॉडल वाला। ही कैन स्पीक इंग्लिश। ही कैन स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोल सकता है। क्या बोल सकता है? इंग्लिश। क्या बोल सकता है? इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। कैन मॉडल का क्या रहेगा? मॉडल। लेकिन शब्द में क्या लग जाएगा? साथ में बी। इंग्लिश कैन बी। उसके बाद क्या आएगा? स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। उसके बाद बाय हिम। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम, उसके द्वारा अंग्रेजी बोली जा सकती है। ये हमारे 10 संबंधी नियम थे, महत्वपूर्ण नियम है, इसे आप लिख लेना, बना लेना चार्ट में। बाकी मैं इसको दूसरी ये हेल्पिंग वर्ब हो गई कंप्लीट पूरे टेंसों की साथ साथ, और इसके साथ साथ हमारा ये चेंजिंग द रूल्स ऑफ टेंस कंप्लीट होता है। थैंक्स स्टूडेंट, इसको पॉज करके आप इसको लिख लेना थोड़ा सा, बाकी मैं बोल रहा हूँ और मैं आपको क्लियरेंस लिखवा दूंगा। ठीक है, थैंक्स।